गुड मॉर्निंग दोस्तों। हुए हैं सुबह के 5:30 और मैं आ गई हूँ छत पे। ये है मॉर्निंग का व्यू और इतने खूबसूरत नज़ारे और इनके बीच टहलना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह हरा हरा सीन देखने में आँखों को भी ठंडक मिलती है। टहलने के बाद से दोस्तों मैं नीचे आ गई, मंजन वगैरह की और मंजन करने के बाद सीधे किचन में। मम्मी पहले से चाय बना ली थी लेकिन मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनाना था और ये लेमन फ्लेवर का ग्रीन टी है और देखते हैं कैसा लगता है। और ग्रीन टी लेने के बाद से मैं आ गई हूँ कमरे में जहाँ सूखे हुए कपड़े थे उसको समेटना। मम्मी की साड़ी है ये और भी चादर वगैरह सूखे थे कल के धुले हुए, तो अपनी ग्रीन टी लेते लेते मैंने कपड़ा भी समेट लिया। और इसके बाद से किचन की सफाई और फिर मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। चूँकि यह संडे है तो काम भी थोड़ा आराम आराम से हो रहा है और ये सब डेली का डेली पोंछा जाता है। डेली आप पोंछेंगे और डेली अगर क्लीनिंग करते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि गंदगी नहीं रहती है। और पूजा वाला रूम हो या मम्मी का रूम हो, रोज़ पोछाता है। खिड़की फाटक तो डेली का डेली आदमी पोंछ लेता है। वैसे कल पुनीत बाबू आके विधिवत सफाई किए थे, चूँकि पूजा होने वाला है। फिर भी मैं सोच रही थी कि इसको लगे हाथ रोज़ का रोज़ अगर ऐसे पोंछते जाऊंगी तो गंदगी नहीं बैठेगी। तो मेरे पूजा वाले रूम में 2 दरवाजे हैं, एक बाहर की तरफ से और एक मम्मी के कमरे से। तो दोनों फाटक मैं बारी बारी से पोंछ लूँगी। और ये दीवार पे पता नहीं कुछ काला काला सा दिख रहा है, उसको पोंछ लिया। लगे हाथ दीवार पे भी टाइल्स लगे हुए हैं, उस पर भी हाथ मैंने लगा दिया, वो भी साफ़ हो जाएंगे। और ये एक दरवाज़ा ये है जो मम्मी के रूम को जाता है, तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया। खिड़की भी पोंछ ली थी और उसके बाद से नीचे का पोछा। और चूँकि पूजा वाली अलमारी मैं नहीं छूऊंगी क्योंकि नहाई नहीं हूँ अभी तक। नहाने से पहले पूजा भगवान जी को हाथ नहीं लगाया जाता है। तो ये देखिए मैंने दोनों दरवाज़ा रगड़ रगड़ के पोंछ लिया और चमक भी रहे हैं। और हमेशा ऐसे ही सफाई होती रहे तो हमेशा ही साफ़ रहता है, छोड़ देने पे गंदगी हो जाती है। सफाई करने के बाद से दोस्तों मैं गुनगुन को जगाई हूँ और गुनगुन उठ के ऊपर चली गई है। मैंने अपना बिस्तर सही कर लिया और उसके बाद से आ गई किचन में। और आज संडे है तो मन किया कि चलो भाई बेसन बचा हुआ है, थोड़ा कढ़ी वगैरह बना लिया जाए। तो कढ़ी मैं एकदम सीधे साधे तरीके से बना रही हूँ। और ये मेरी बेटी का हाथ आपको दिखाई दे रहा है, वही मिक्स कर रही है। बोलिए कि लाओ मम्मी मैं ही मिक्स करूँगी। तो मेरे गाइडलाइन में ये कढ़ी मिक्स कर रही है। इसमें हमने हल्दी और नमक स्वाद अनुसार और चिटकी भर हींग डाल के इसको मिक्स कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि नमक पहले ही नहीं डाला जाता है क्योंकि कढ़ी फट जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सारा कुछ मिक्स करने के बाद मैंने अब ये कढ़ाई चढ़ा दी, ऑयल गरम हो गया। ये थोड़ा सा तड़के में भी हींग और मेथी थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के डालेंगे क्योंकि मेथी का टेस्ट कढ़ी में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि मेथी न जलने पाए और न कच्चा रहे, बस वो अच्छी तरह से चटक जाए, लाल महकने लगे, अच्छी सी खुशबू आए, बस तुरंत उसमें मिर्ची डाल के और तुरंत घोल, जो कढ़ी का घोल हम लोग पहले से रखे रहते हैं उसको उसमें डाल देते हैं, तड़का लगा दिया जाता है। ये मैंने मिर्ची तोड़ के रखी हुई थी और मिर्ची डाल दी। और जब तक ये सब हो रहा है प्रोसेस तब तक उस घोल को मैं बराबर से घोलते रह रही हूँ, जिसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, हल्दी नमक। और दही में मैंने ये बेसन को फेंटा हुआ था, थोड़ी सी दही थी और बाकी पानी मिलाया। घोल एकदम पतला रखेंगे क्योंकि छौंकने के बाद तुरंत से कड़ा हो जाता है, बेसन पकड़ लेता है। तो जितना हो सके उतना पतला घोलें। देखिए ये छौंकने के बाद से बेसन कितना गाढ़ा हो गया पकने के बाद से। और उसमें मैं जैसे जैसे गाढ़ा हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड की हूँ 1-2 बार। और ये मेरी कढ़ी एकदम तैयार थी, बिल्कुल फटी नहीं थी ये। और कढ़ी मैंने उतार के रख दिया। अब मैं बना रही हूँ, ये प्याज काट के मैं रखी थी पकौड़ी के लिए। हालांकि बहुत लोग कढ़ी में बड़ी भी डाल देते हैं और ये उड़द का भी बड़ा बना के डालते हैं। अपनी इच्छा, मुझे मन किया कि मैं प्याज की पकौड़ी ही आज उसमें डालूं क्योंकि बड़ी वाला तो कढ़ी हमेशा आदमी खाता है, कढ़ी बड़ी, आज पकौड़ी कढ़ी खाया जाए। तो ये
प्याज काट के और थोड़ा सा बस प्याज ही केवल मसल देने से वो मुलायम हो जाता है, थोड़ा पानी भी अपना छोड़ देता है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पकौड़ी भी एकदम मुलायम बनती है। यह है बेसन, नमक स्वाद अनुसार, और धनिया, जीरा, काली मिर्च मिक्स पाउडर मैंने रखा हुआ है वो डालूँगी। ये हल्दी मैंने डाल दी, थोड़ी सी हींग डालूँगी और थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। इतना सब कुछ डाल के और इसको मैश कर लेना है। और अगर लगे कि ये थोड़ा कड़ा हो रहा है और टाइम नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैश कर सकते हैं। या हालांकि देर तक उसको मैश करेंगे तो प्याज के पानी से ही पकौड़ी मुलायम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। उससे भी एक फ़ायदा ये होता है कि पकौड़ी कड़ी और नहीं बनती है, कुरकुरी तो होती है मगर सख्त नहीं होती है, मुलायम सॉफ्ट पकौड़ी होती है पानी डाल देने से। और मैं थोड़ा पानी डाल के भी इसको मैश करूँगी, अच्छे से इसको खूब मिक्स करेंगे। प्याज का पकौड़ी भी कढ़ी में डाल के जो बनता है वो बहुत टेस्टी होता है। आप बना के कभी खाएं, अपनों को खिलाएं। और इसको मैश करने के बाद, जब तक मैं मैश कर रही हूँ तब तक मैंने चूल्हे पे दूसरा पैन भी चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल डाल के वो गर्म हो रहा है। और ये देखिए कितना सख्त है। इसमें मैं पानी डालूँगी थोड़ा सा तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। और इधर देखिए तेल भी गर्म हो गया है और इसमें थोड़ा सा डाल के किनारे से टुकड़ा मैंने चेक कर लिया, तेल गर्म था का। और ये देखिए, ये मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको मैश किया तो मुलायम सा हो गया, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें छोटी छोटी पकौड़ी हम लोग डाल के फ्राई कर लेंगे। चाहे जितना इसको कुरकुरा बनाइए, जब ऐसे मैश करते हैं थोड़ा पानी डाल के तो वो पकौड़ी मुलायम ही होती है, कुरकुरी मुलायम होती है, ये नहीं कि सख्त मुंह में जाके चुभने वाली। अब वैसी पकौड़ी मेरे पापा को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि बूढ़े हैं लोग, दांत से कुछ कुचाई नहीं देता है, कुछ नहीं पाते हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा मुलायम ही पकौड़ी उनके लिए ठीक रहता है। और ये देखिए छोटा छोटा, ना छोटा है ना बड़ा, थोड़ा सा मैं बड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको कढ़ी में डालना है। तो कढ़ी में डालने के लिए ज़्यादा छोटा छोटा नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो खुल के पूरा कढ़ी में मिक्स हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा और हाथ से गोल गोल बना के डाल देंगे। और देखिए ये थोड़ा सा निकला है, पहला जो निकला थोड़ा सा मैंने कढ़ी में डाल दिया और मैं निकाल दी हूँ ये मम्मी का चाय और पकौड़ी, उनको नाश्ते में भेज दूँगी। और बाकी का पकौड़ी मैं धीरे धीरे तल के गुनगुन, पापा और बाकी जो बचेगा वो कढ़ी में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि 4 लोगों को खाना है तो कितना ज़्यादा बनेगा, थोड़ा ही चीज़ बनाती हूँ तो पर्याप्त हो जाता है। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर एकदम गोल गोल पकौड़ी, टूटी भी नहीं है और बहुत ही अच्छी, देखने में ही टेस्टी लग रही है, तो खाने में क्या बात है। और वैसे ही जब मेरी बेटी हाथ लगा दी है तो ये स्वादिष्ट ही होगा, क्योंकि उसके हाथ में बहुत स्वाद है, वो कुछ भी बनाती है तो बहुत टेस्टी होता है। तो बेटियां बड़ी हो जाए तो धीरे धीरे उनको किचन में ले जाना चाहिए, कुछ कुछ कराते रहना चाहिए, जिससे उनका भी हाथ खुलता है, उनका भी हाथ बैठ जाता है। और देखिए एक तरफ में ये मेरा पकौड़ी पूरा फ्राई हो गया और कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया था, चूँकि कढ़ी के साथ दाल मैं इसलिए बना दी हूँ कि हमारी गैया है, गैया का जो बछड़ा है उसका तबीयत ख़राब है, वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो उसको दाल दूध बॉटल से उसको पिलाया जा रहा है, तो उसके लिए मैं दाल भी साइड में चढ़ा दी हूँ। सारे लोगों ने लंच कर लिया, मैंने भी कर लिया और उसके बाद लगे हाथ लंच का ब्रेकफास्ट कर लिया और उसका बर्तन भी मैं साफ़ कर ली। और आ गई मैं अब सीधे, देखिए किचन ऑर्गेनाइज कर दिया, जितना बर्तन जूठा था सारा नाश्ता का साफ़ सुथरा करके अब मैं लंच बनाने लगी हूँ। लगे हाथ लंच भी बन जाता है तो ठीक रहता है, क्योंकि बैठ जाने के बाद से आलस टाइप का होने लगता है, फिर खाने में भी देरी हो जाती है। खाने में बनाना है, कढ़ी भरी तो मैंने बना ही लिया पहले ही, और करेले की सब्ज़ी, रोटी और चावल, और टमाटर की मीठी चटनी, प्याज का सलाद, यही खाने का मेन्यू है। और रोज़ रोज़ क्या क्या बनाया जाए, आजकल का सीज़न भी वही है कि हम लोग हल्का फुल्का ही खाएं। हालांकि रोज़ तो ऑयली हो ही जा रहा है, लेकिन उतना ऑयली नहीं हो रहा है सब चीज़, इतना तो चलेगा ही, घर का सब चीज़ है तो कोई जो बहुत नुकसान नहीं करेगा। ये करेली का सब्ज़ी, करेली काट के पहले मैंने छिलके काट के और हल्दी नमक लगा के उसको रख दी थी, और जब तक वो अब भीन रहा था नमक उसमें, तब तक प्याज काट के मैंने छौंक दिया था, और प्याज जब तक फ्राई हुआ तब तक करेली
को हाथ से दबा दबा दिया तो उसमें से पानी निकल गया, और धो के फिर उसको तड़का लगा के वैसे बनाने से सब्ज़ी करारी होती है। और देखिए इधर मेरा लंच बिल्कुल तैयार हो गया है, रोटी चावल दाल सब्ज़ी चटनी सलाद सब कुछ ओके हो गया है। इसके बाद से मैं अभी पापा कहीं बाहर हैं, तब तक मैं कपड़े पसार के आ गई और ये लोग खाना खाने आ गए। तो थाली अब खाने वाले लोग आ गए हैं तो उनके लिए थाली भी मैंने लगा दिया, पापा का मम्मी का मेरा और गुनगुन का। इसके बाद से दोस्तों नाश्ता करने के बाद से कपड़ा मैं बीच में ही जाके डाल आई थी, मशीन में कपड़ा धुल गया था, सूख भी गया था। इसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई और तब उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का रेस्ट टाइम।